पर ये कोई चाइना अमेरिका वगैरह लग रहा है, बाहर की कंट्री, कोई यूरोप कंट्री लग रही है। ये यूरोप कंट्री नहीं, ये हमारे एशिया की कंट्री है कोई। ये एशिया की बड़ी प्यारी बनी हुई है। कौन सी हो जी। सकती है? आप बताएं क्या लग रहा है आपको, एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसने इतनी तरक्की की है? हो बांग्लादेश। ही नहीं सकता। क्या? इंडिया ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया में तो कभी भी ऐसी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। इंडिया में नहीं हो सकती? कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? बस इंडिया में नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप? नाम? मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? मोहम्मद मूसा। तो सब भाई क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। तो सर मैं ना आज आपको एक खूबसूरत सी सिटी है उसकी वीडियो दिखाऊंगा। आपने मुझे गेस करके बताना कि ये कौन सी कंट्री लग रही है आपको। ठीक है। दुबई लग रहा। दुबई? हाँ जी। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग से आपने गेस किया कि दुबई है? हाँ जी। ये दुबई नहीं है। जापान होगा फिर। जापान भी नहीं है। मलेशिया। मलेशिया तो बिल्कुल नहीं है सर। टर्की। टर्की भी नहीं है। ये आई थिंक अमेरिका, अमेरिका? यूएसए। अमेरिका यूएसए दोनों नहीं है। पर ये कोई चाइना अमेरिका वगैरह लग रहा है, बाहर की कंट्री, कोई यूरोप कंट्री लग रही है। चाइना अमेरिका यूरोप की नहीं है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? इंग्लैंड की हो सकता है। इंग्लैंड? इंग्लैंड भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की कंट्री हो सकती है ऐसे तो। यानी कि वही बाहर की कंट्री हैं, यूरोप कंट्री वगैरह ही ऐसी हैं। हमारे इधर एशिया में तो ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं। पाकिस्तान। जब मलेशिया, दुबई, टर्की जैसे कंट्रीज नहीं है तो पाकिस्तान में कैसे? भी ऐसी बहुत जगह है ना, जैसे कराची है। आप कराची के अंदर भी ऐसी बहुत ज्यादा है, आपको पता है, बिल्डिंग वगैरह। पर आगे आगे आप देखें, क्या ये कराची हो सकता है? वैसे जगह तो सेम कराची जैसी है, कराची सेम ऐसा है। सेम थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पर आगे आगे देखें। श्रीलंका। श्रीलंका भी नहीं है। चलें सर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप बहुत ज्यादा दूर दूर घूम रहे हैं, तो ये हमारे पड़ोसी कंट्रीज में ही है। चाइना होगा फिर। चाइना बिल्कुल नहीं है। नहीं यार। नहीं, कैसे प्रकार है सर? पड़ोसी और भी कंट्रीज हैं। इंडिया है, अफगानिस्तान, ईरान, हो ही बांग्लादेश। नहीं सकता। क्या? इंडिया ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया में तो कभी भी ऐसी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। इंडिया में नहीं हो सकती? कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? बस इंडिया में नहीं हो सकती। सर ये इंडिया ही इंडिया है। में तरक्की हो ही नहीं सकती। ये इंडिया ही है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये आपको मानना पड़ेगा। ये इंडिया की सिटी बेंगलुरु है। नहीं यार, ये नहीं। सर मानना पड़ेगा। चले मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। ये देखें, बेंगलुरु सिटी। इधर पता नहीं कैसे इतनी तरक्की होगी। अभी तो पाकिस्तान में इसका मतलब फिर नहीं हुई। हैं यूरोप कंट्री वगैरह ही ऐसी हैं। हमारे इधर एशिया में तो ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं। सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये यूरोप कंट्री नहीं, ये हमारे एशिया की कंट्री है कोई। ये एशिया की बड़ी प्यारी बनी हुई है। कौन सी हो जी। सकती है? आप बताएं क्या लग रहा है आपको, एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसने इतनी तरक्की की है? एशिया के तो कोई भी नहीं लग रही, बाहर की लग रही है कोई। चले मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में है। पड़ोसी में जी। इंडिया हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? चाइना या इंडिया हो सकता है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। इंडिया? जी। ये हमारे पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हो सकता है तो ये तरक्की पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर क्यों मैं नहीं हो कहूँ रही? चाइना हो सकता। इंडिया है। इंडिया। चाइना? इंडिया? इंडिया। कैसे गेस किया आपने कि इंडिया है? उसके ऊपर वो झंडा लगा हुआ था इंडिया का। इंडिया का झंडा देख लिया आपने? यस। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया। देखे, इंडिया को आपने कंपेयर किया भाई यूएस और अमेरिका के साथ। बस वो चीजें ही ऐसी लग रही थी। सर अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की किसी सिटी के साथ आप कंपेयर करें कि क्या किसी पाकिस्तान की कोई भी सिटी इस सिटी जैसी है? नहीं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सिटी हो कि जिसके साथ हम इस सिटी को कंपेयर? इस्लामाबाद इस तरह का हो सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद हो सकता है। मैं आपको आगे आगे वीडियो दिखाता हूँ, आपने फिर बताना है मुझे कि क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद हो सकता है। चले ठीक। नहीं, नहीं हो सकता। क्या वजह है? अगर मैं आपको कहूँ कि इस सिटी का कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी सिटी के साथ, तो क्या कौन सी सिटी आपको लगती है कि इसकी जितनी डेवलपमेंट होगी? ये देखें, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अच्छा, तो सर क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान डे बाय डे नीचे क्यों आ रहा है? हमारे हुक्मरान। हुक्मरान? क्या हम सिर्फ ये जो हमारी तरक्की ना होने की वजह सिर्फ हुक्मरानों को ठहराएंगे? हाँ, ऐसे ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक चीज आ रहा है, एक बंदा आया, अब इमरान खान आया, वो कुछ कर रहा था, इन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। जब खाने वाले बैठेंगे तो फिर यही होगा ना। इंडिया ने क्यों तरक्की की सर? इंडिया भी तो हमारे साथ ही अलग हुआ था, वो अलग मुल्क बन गया था और हमारा अलग हो गया था। क्योंकि उधर का प्राइम मिनिस्टर शुरू से एक ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, शुरू से ही कह सकते हैं। देखिए 10 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। ऐसे ही है। तो इधर आप खुद आपको सामने ही है सारा कुछ क्या चल रहा है पाकिस्तान में। क्या लगता है कि हम इंडिया से कितना पीछे हैं? बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे। कितने साल लग सकते हैं हमें? कम से कम नहीं तो 8 से 10 साल है। 8 से 10 साल? अगर 8 से 10 साल भी तब लगेंगे जब हमारे मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ऐसे हो। अभी तक तो आपके सामने कुछ नजर आ ही नहीं रहा, कुछ ऐसी चीज है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या कहना चाहेंगे, क्लास पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो जी भाई उस बंदे को सपोर्ट करो जो बंदा सही है, जो बंदा गलत है उसे कभी सपोर्ट ना करो। एग्जैक्टली। हमेशा सच के साथ चलना चाहिए, झूठ के साथ कभी भी नहीं चलना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको सर? इंडिया देखें तरक्की कर रहा है। हम 1947 को एक ही दिन पहले हम इंडिया से अलग हो गए थे कि भाई हम इंडिया से आगे जाएंगे। आज क्या वजह बनी कि इंडिया हमसे बहुत ही ज्यादा आगे गया? हम डे बाय डे नीचे आ रहे हैं। ये हुक्मरानों की वजह से भाई, और क्या करना है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये हुक्मरान ही है हमारे हैं, बस ये मुल्क को तबाही की तरफ ही लेके जा रहे हैं, कोई अच्छी तरफ नहीं लेके आ रहे। अब हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, उनकी आबादी भी ज़्यादा है, उधर गुर्बत भी ज़्यादा है, लेकिन वो तरक्की कर रहा है। हमारा पाकिस्तान जो है ये उधर का उधर ही है, बल्कि ऊपर जाने की बजाय नीचे ही आ रहा है। बस हुक्मरान वगैरह इनको देखना चाहिए। बस जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं कि हमें दो, हम आपके रहबर हैं, हमें दो। जब वोट मिल जाता है, कोई जीत जाता है, उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया की क्या वजह बनी कि वो तरक्की कर गए? क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी इंडिया तरक्की कर रहा है? ये बस सर ये उनके हुक्मरान अच्छे होंगे, तो यही बात है। क्योंकि मेन वजह हुक्मरान ही होती है। एक मिसाल के तौर पे कोई घर वाला देख लें, अगर उनके घर वाले बड़े सरबराह हैं, घर को अच्छी तरह चला रहे हैं, तो घर अच्छा चल रहा होता है। अगर वो यानी कि बड़े जो हुक्मरान है, मिसाल के तौर पे बड़े हैं, वालिदैन घर में होते हैं, बड़े भाई होते हैं, अगर वो सही नहीं चला रहे तो घर का निज़ाम सही नहीं चलता। ऐसे ही हमारा मुल्क है। तो ये जो हुक्मरान हमारे बैठे हुए हैं, ये यानी कि मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, तो माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। देखिए सर, हमारे मुल्क में किसी भी आज तक पाकिस्तान की सियासत की जो तारीख है उसमें आज तक किसी भी हुक्मरान ने 5 साल पूरे नहीं किए। इंडिया के अंदर देखें आप, नरेंद्र मोदी ने लगातार 10 साल उसने हुकूमत की है। ये जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी इंडिया का, नरेंद्र मोदी के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ना होने की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? सर बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। यार किसी को 5 साल पूरे करने दो, उसका देखो कि क्या रिजल्ट है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर आप जब अगले यानी कि वो इलेक्शन हो, उसमें आप मुख्तलिफ यानी कि किसी और को वोट दे के जिता के देख लेंगे, यार शायद ये हमारे मुल्क के लिए कुछ कर ले। अगर वो नहीं करता तो फिर किसी और को चेक कर लें। कितनी पार्टियां हैं, बस यही है, नून लीग पीटीआई, नून लीग पीटीआई। लोग यही कह रहे हैं, कोई पीटीआई के है, कोई नून लीग के हैं। बस वो आपस में लोग इसी वजह से झगड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और हुक्मरानों को कोई टेंशन ही नहीं है। तो लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? सर कुछ भी नहीं, बस यही कि यार ये जिसको भी वोट देना है सोच समझ के दे, देख के दें कि क्यों क्या हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कम से कम ये देख के वोट दें। और इसके अलावा चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।